तो वो रेपो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना बिजनेस का एक्सपांशन पे। तो मुझे प्लेक्सपो इंडिया 2024 मैं मानता हूँ 100% बहुत अच्छी तरह से सक्सेस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। मित्रों, भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री में विशाखा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जिगीश भाई दोषी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री दोषी गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद में भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की सर्वोच्च संस्था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का भी उन्होंने बतौर अध्यक्ष नेतृत्व किया। गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी प्लेक्सपो इंडिया 2010 काफी बड़े स्तर पर संपन्न हुआ था। उस समय जिगीश भाई दोषी इस प्लेक्सपो 2010 के चेयरमैन थे और पहली बार प्लेक्सपो इंडिया के इतिहास में उस समय गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद शिरकत की थी प्लास्टिक उद्यमियों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो प्लास्टिक उद्योग जगत के लिए बहुत ही सफल एग्जीबिशन रहा था 2010 का। श्री जिगीश भाई दोषी खुद एमडी हैं विशाखा ग्रुप के, जो देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री में बड़े ही सम्मान के साथ विशाखा ग्रुप का नाम लिया जाता है और जिगीश भाई दोषी का भी बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। चूंकि जीएसपीएमए में रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। इसके अलावा प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने कई अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम किए। आज हम रूबरू हैं इस मंच पर जिगीश भाई दोषी से। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। शिवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप जीएसपीएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्योंकि गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अपने में बहुत पुरानी संस्था है और एक समृद्धशाली इतिहास रहा है इसका, जीएसपीएमए का। तो इस संस्था के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं और देश के प्लास्टिक व्यवसायियों की, प्लास्टिक उद्यमियों की सर्वोच्च संस्था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का नेतृत्व भी बतौर अध्यक्ष आपने जीएसपीएमए की तरफ से चुन करके आप भेजे गए और वहां पे पहुंच करके आपने प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन का भी नेतृत्व किया। तो सर, गुजरात और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो केमिस्ट्री है, इसके बारे में आप बहुत ही बेहतर समझ रखते हैं। तो थोड़ा सा आप बताएं सर, किस तरीके की केमिस्ट्री है गुजरात की और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की? देखो, गुजरात इज ऑलवेज ए लीडर फॉर द पेट्रोकेमिकल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। जी, आज इसका 50% से ऊपर मोर देन 70% पॉलीमर का प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है। रिलायंस गुजरात में है, ओपाल गुजरात में है एंड सो मेनी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आर इन गुजरात। शुरुआत आईपीसीएल से हुई, आईपीसीएल ऑल्सो इन गुजरात। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है पॉलीमर प्रोडक्शन में गुजरात अग्रसर है। कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज उसमें भी गुजरात अग्रसर है। आज देश की इकोनॉमी में कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज में गुजरात बाकी सब स्टेटों से आगे। और अगर उसमें दमन सिलवासा ऐड कर ले जो गुजरात के ऐड ज्वाइनिंग, तो आई थिंक सो कि गुजरात के कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज के नजदीक भी कोई नहीं है। तो गुजरात इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलीमर प्रोड्यूसर्स। गुजरात इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वर्टिंग इंडस्ट्रीज, तो उसमें भी गुजरात अग्रसर है। फिर मशीनरी की बात करें तो मशीनरी मैन्युफैक्चरर जो है वो भी सबसे ज्यादा गुजरात। आज एक्सीडेंट मशीन की बात करो तो राजू है, विंडसर है, ममता है, सब कंपनी गुजरात। इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करो तो विंडसर, हाइटियान, सब लोग गुजरात में। पाइप इंडस्ट्रीज की बात करो तो भी सब इंडस्ट्रीज गुजरात में। तो ये जो है, और प्रिंटिंग मशीन की बात करो तो सो मेनी प्रिंटिंग मशीन इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। पाउच मेकिंग मशीन की बात करो तो भी गुजरात में मैक्सिमम बन रहा है। तो गुजरात पॉलीमर, मशीनरी एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्री तीनों में गुजरात अग्रसर। तो गुजरात जो है वो देश का सबसे बड़ा प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्रीज का बेस है। गुजरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी में आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्री का फ्यूचर आगे क्या है, किस तरीके का है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखो, गुजरात एक ऑलवेज प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है। तो गुजरात के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप पड़ी हुई है। गुजरात के लोगों में एक डेयरिंग है, रिस्क लेने की कैपेसिटी। तो गुजराती लोग आज अगर समझ लो कि आज आप बॉम्बे में कहीं भी देखो तो जितने भी प्लास्टिक के इंडस्ट्रियलिस्ट है उसमें भी मोर देन 50% तो खाली गुजराती है। तो एक गुजराती लोगों की इनहेरेंट ब्लड में एक रिस्क टेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है। तो गुजरात का जो प्रोग्रेस है वो एक तो प्रोग्रेसिव स्टेट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बहुत है गुजरात। मेन इंडस्ट्रीज को चाहिए क्या? क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, अच्छी पॉलिसी चाहिए एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहिए, इजी पावर अवेलेबल है। तो ये सब चीजों का गुजरात में है। इसके लिए गुजरात का प्रोग्रेस जो है
उससे और बहुत मल्टीपल आगे बढ़ने होगा। तो गुजरात इज द बेस्ट स्टेट टू पुट अप एनी इंडस्ट्रीज। सर, चूंकि आप फ्लेक्सपो इंडिया 2010 में एज ए चेयरमैन आपने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। आज से करीब 14 साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, जिसमें उस समय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उसमें शिरकत की थी। थोड़ा उसके बारे में बताएं, किस तरीके का आयोजन था और आगे फ्लेक्सपो इंडिया किस तरीके से गुजरात में बढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। वो टाइम की बात करें तो वो टाइम पे प्लास्ट इंडिया के बाद में जो बड़ा एग्जीबिशन जो भी होता था, प्लास्ट इंडिया के बाद में प्लास्टिक और उसके बाद में फ्लेक्सपो का एक नंबर था। तो फ्लेक्सपो एक बहुत अच्छी ब्रांड के साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर, और आज दिन तक की हिस्ट्री है कि पर्टिकुलरली मैं बात करूं कोई व्यक्ति की, तो नरेंद्र भाई मोदी की मैं बात करूं तो वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का एक ही फंक्शन में आए, वो फ्लेक्सपो इंडिया 2010 जब वो टाइम पे मैं चेयरमैन, उसके पहले भी कोई फंक्शन में नहीं आए, उसके बाद में 2010 से आज 2024 है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के कोई बड़े फंक्शन में वो नहीं। तो वो एक अलग था कि नरेंद्र भाई की प्रेजेंस में आज दिन तक प्लास्टिक्स का एक ही बड़ा फंक्शन हुआ है। और वो जो हमारा जो हॉल था, वो हॉल की कैपेसिटी जो थी, वो कैपेसिटी थी करीब मुझे लगता है कोई 3-4 हजार आदमी की कैपेसिटी थी, और वहां 15,000 लोग नरेंद्र भाई को सुनने के लिए आए। सो ऐसा जो है वो ऐसा एक प्लास्टिक का एग्जीबिशन, और जिसमें इतने सारे अलग अलग फील्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट वो आगे एग्जीबिशन देखने के लिए, और वो इनॉग्रल फंक्शन में वो शायद कई महीने उसके पहले या बाद में कहीं देखा नहीं कि आज अगर कोई भी जगह पे मैं देखता हूं इनॉग्रल फंक्शन में एक 500 आदमी को लाना भी तकलीफ हो जाती है। जी जी, वहां 15,000 लोग, 15,000 इंडस्ट्रियलिस्ट। सो फ्लेक्सपो जो है वो गुजरात, जब जहां पूरी सब चीज गुजरात में, रॉ मटेरियल से लेके कन्वर्टिंग मशीनरी सब गुजरात में है, तो गुजरात में एक अच्छा एग्जीबिशन का आयोजन जरूरी है, क्योंकि सब लोग इधर है। तो गुजरात में आज सब लोग कहीं ना कहीं एग्जीबिशन देखने के लिए तो सबको जाना ही है, दिल्ली जावे, बॉम्बे जावे या और कोई सिटी में जावे। बाहर के लोकल मैन्युफैक्चरर तो एक रिजनेबल नंबर होते हैं, बाकी तो सब बाहर से ही आते हैं जी। तो गुजरात इज हब। तो गुजरात में बड़ा अच्छी तरह से एग्जीबिशन का आयोजन होना चाहिए, और ये हो रहा है, वो बहुत खुशी की बात है। और बहुत अच्छी तरह से ये लोग, मुझे लगता है पक्का फ्लेक्सपो इंडिया बहुत अच्छी तरह से आयोजन होगा, और बहुत अच्छे तरह से लोग वहां विजिट करने के लिए भी आएंगे एज ए एग्जीबिटर एंड एज ए विजिटर्स। फ्लेक्सपो इंडिया 2024 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन जाएगा, क्योंकि तो बहुत टाइम के बाद हो रहा है, बीच में कोविड गया तो वो वर्चुअल हुआ था, तो ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है। तो एक मुझे लगता है कि लोगों में एक उत्साह है, और एग्जीबिशन एक ही ऐसा मीडिया है कि जहां एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पूरी दुनिया के साथ टच में रह सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सप्लायर और आपके कस्टमर दोनों आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाते हैं। तो ये एग्जीबिशन कोई भी जगह पे, एक फ्लेक्सपो है कि कोई भी जगह पे, एग्जीबिशन इज द बेस्ट मार्केटिंग टूल। तो एग्जीबिशन में मैं ये चौकस बोलूंगा कि एग्जीबिशन में जो भी जिसकी भी प्रोडक्ट जैसी भी है, मैं स्ट्रॉन्गली इंसिस्ट करूंगा कि दे हैव टू टेक अ पार्ट। एग्जीबिशन में पार्ट लेके बहुत बेनिफिट ही बेनिफिट, और लोगों से एटलीस्ट जो रेपो बनता है, तो वो रेपो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना बिजनेस का एक्सपांशन के लिए। तो मुझे फ्लेक्सपो इंडिया 2024 मैं मानता हूं 100% बहुत अच्छी तरह से सक्सेस है। सर, फ्लेक्सपो इंडिया 2024 का जो आयोजन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले प्लास्ट इंडिया का भी वो एग्जीबिशन ग्राउंड रहा है, तो जो गांधीनगर का एग्जीबिशन ग्राउंड है, तो उसके बारे में आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? किस तरीके का एग्जीबिशन ग्राउंड है सर? ग्राउंड बहुत अच्छा जी। जो प्लास्ट इंडिया एंड फ्लेक्सपो की अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्ट इंडिया में क्या है, जो जगह जो है वो जगह इतनी छोटी पड़ रही थी कि उसको बहुत जो है वो बहुत टेम्पररी खड़ा करना पड़े, कि टेम्पररी हॉल खड़ा करना पड़ा। और ये जो सब चीजें, उसके जब जहां भी कोई भी जगह पे टेम्पररी हॉल खड़ा होता है ना, वहां कुछ भी करो वो कुछ ना कुछ हर्डल्स आता है। तो प्लास्ट इंडिया के टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत हर्डल आया होगा, वो बिकॉज ऑफ उसकी साइज, सब जो बने हुए हॉल पैक हो गए, और उसके बाद में जो टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा,
वो एक प्रॉब्लमेटिक रहता है। फ्लेक्सपो की साइज इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी साइज है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड हॉल है उसी के अंदर फ्लेक्सपो कंप्लीट हो रहा है, तो वेरी वेल एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि फ्लेक्सपो इंडिया में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज कंस्ट्रक्टेड हॉल के अंदर ही वो हो रहा है, और जितने भी विजिटर्स या जितने भी एग्जीबिटर्स आएंगे उसकी जो जरूरत है उससे बहुत ज्यादा होटल अवेलेबल। लास्ट इंडिया में वो भी एक प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ सो मेनी एग्जीबिटर्स एंड सो मेनी विजिटर्स, एंड वो टाइम पे होटल भी कम थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम था कि होटल एक बड़ा इश्यू था। अभी बहुत नई होटल भी बन गई और उसकी कंपैरिजन में विजिटर्स का रीजनेबल नंबर में आने वाला, तो होटल्स का प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड का प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि फ्लेक्सपो 2024 बहुत अच्छी तरह से सक्सेस जाएगा बिकॉज ऑफ कोई हर्डल्स नहीं, सब जगह पे स्मूथ है। सर, चूंकि आप कई महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहे हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री का एज ए इंडस्ट्री लीडर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेतृत्व आपने किया है, खास करके चाहे विशाखा ग्रुप हो या प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन हो या इससे पहले जीएसपीएमए हो या 2010 में आप प्लेक्स इंडिया के बतौर चेयरमैन, तो हर जगह आपने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और लोगों को एक भरोसा है आपकी लीडरशिप। तो आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे फ्लेक्सपो इंडिया के एग्जीबिटर्स और विजिटर्स से, क्योंकि खुद आप अहमदाबाद से हैं, गुजरात से हैं और गुजरात की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, उस परंपरा के तहत आप क्या कहेंगे एग्जीबिटर्स और विजिटर्स से? देखो, पहले तो ये कहे कि एग्जीबिटर्स एंड विजिटर्स मस्ट फील कंफर्टेबल, उनको एकदम कंफर्टेबल फील होना चाहिए। और अभी जो सिचुएशन है गुजरात में, जितनी होटलें बन गई है, होटलों के साथ जो फैसिलिटी है सब हो गई है कि विजिटर्स को आज कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि विजिटर्स जो भी आता है, पहले एक टाइम वो भी था कि एक लिकर वाज अ प्रॉब्लम। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इजी हो गई है कि विजिटर्स को इजीली उसका परमिट दे देते हैं, दे कैन इजीली कैन। तो जो एग्जीबिटर्स एंड विजिटर्स है उनके लिए एक ट्रू एंटरटेनमेंट इज नाउ अवेलेबल इन अहमदाबाद। तो वो एक है, होटल अच्छी है, सब 5 स्टार ब्रांड अहमदाबाद में है, इधर आप मेरियट ले लो, हयात ले लो, लीला ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, सब ब्रांड, इधर ताज ले लो, सब ब्रांड इधर अवेलेबल है। तो अच्छी होटल है। खाना जो है वो मैं बोलूं कि गुजरात का खाना ऐसे भी मशहूर है कि गुजरात में आने के बाद अगर किसी को खाने का प्रॉब्लम हुआ, वो आज तक हमने कभी सुना, तो दे फाइंड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज। तो रहने का कंफर्टेबल है, खाना कंफर्टेबल है, ट्रांसपोर्टेशन कंफर्टेबल है। ये जो टाइम पे एग्जीबिशन हो रहा है वो टाइम भी बहुत कंफर्टेबल है कि वो टाइम पे प्लेजेंट एटमोस्फियर रहता है, तो वो भी कंफर्टेबल है। और आतिथ्य देवो भव वो तो गुजरात की परंपरा है, वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें जीएसपीएमए के जो भी आयोजक है, वो आयोजकों की उसमें कोई भी कमी नहीं हो, वो लोग बहुत अच्छी तरह से ये सब प्रबंध करेंगे। तो जो आएंगे वो मैं पक्का बोलूं कि कुछ ना कुछ बिजनेस में भी लेके जाएंगे और अच्छा आतिथ्य भी एंजॉय करके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जिगीश भाई दोषी जी। जिगीश भाई दोषी, उनका अपना एक खास अनुभव है, एक तजुर्बा है और उनकी एक बेहतरीन लीडरशिप रही है, इसीलिए हमने उनसे आज बात भी की, क्योंकि उनकी बातों पे लोगों को एक भरोसा होता है और एक इंडस्ट्री के बेहतरीन लीडर हैं। आप उनकी बातों को समझा और किस तरीके से उन्होंने बताया कि गुजरात में प्लास्टिक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और प्लास्टिक इंडस्ट्री और गुजरात की केमिस्ट्री क्या है। इसी के साथ ही उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज जो लगातार पिछले 10-15 सालों में डेवलप हुई है उसके बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जिगीश भाई दोषी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।